हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। दोस्तों, आज की कहानी का नाम है भक्ति की शक्ति। अच्छा, इससे पहले कि हम कहानी की ओर आगे बढ़ें, मेरी आपसे विनती है कि यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक सेठानी थी, उसका बहुत बड़ा घर था। घर में 8 नौकर थे। सेठानी के पास खूब दौलत थी। सेठानी की कोठी में त्योहार बड़े धूमधाम से मनाए जाते थे। हर त्योहार पर उनके यहाँ भगवानों की अनेकों मूर्तियां आया करती थी। उन बहुत सारी मूर्तियों में गणेश जी की एक बहुत सुंदर मूर्ति भी आई थी। वह मूर्ति घर के एक कोने में पड़ी स्वयं को कोस रही थी। वास्तव में मूर्ति को एक ऐसी जगह पर रखा गया था जहां पहले से बहुत सारा कबाड़ होने के साथ मकड़ी के जाले और ढेरों धूल थी। एक दिन सेठानी की महरी उस जगह पहुंच गई। वहां उसने गणेश जी की सुंदर मूर्ति देखी तो उसे झट से उठा लिया और उसे अपनी साड़ी के पल्लू से साफ कर दिया। वह मूर्ति उठाकर सेठानी के पास आई और बोली, सेठानी जी, यह मूर्ति मैं अपने घर ले जाऊं? सेठानी ने कहा, हाँ, ले जाओ। इसी के साथ महरी गणेश जी की मूर्ति अपने घर ले आई। उसने घर लाकर गणेश जी की मूर्ति को खूब अच्छी तरह नहलाया और उसे अपने घर के एक आले में रख दिया। प्रतिदिन महरी गणेश जी की मूर्ति के समक्ष माथा टेकती, पूजा करती और भोग लगाती। एक दिन उसने देखा कि उसके कच्चे मकान में गणेश जी नाच रहे हैं। उनके नाचने से पूरा घर दहल रहा था। वह दौड़ी दौड़ी उनके पास आई और बोली, हे भगवान, दया कीजिए, मेरा घर कच्ची मिट्टी का बना है। यदि आप इसमें अधिक उत्साह से नाचोगे तो मेरा घर टूटकर बिखर जाएगा। मुझे आपके नाचने से कोई आपत्ति नहीं है, परंतु घर आप पर टूटकर गिरा तो बहुत चोट आएगी। गणेश जी महरी को देखकर मुस्कुराए और बोले, चिंता न करो, तुम्हारे घर को कुछ न होगा। महरी बोली, यदि आप मुझे विश्वास दिलाते हैं तो मैं आपका विश्वास कर लेती हूँ, किंतु आप अपना ख्याल रखें। मैं सेठानी की कोठी में जा रही हूँ। मुझे लौटने में लगभग 4 घंटे का समय लग जाएगा। गणेश जी ने दृढ़तापूर्वक स्वर में कहा, तुम चिंता मुक्त होकर जाओ। महरी बोली, ठीक है। इसी के साथ महरी वहां से चली गई। गणेश जी ने अपना नाच फिर से प्रारंभ कर दिया। इस बार गणेश जी ने जब नाचना प्रारंभ किया तो महरी का घर कच्ची मिट्टी का ना रहकर मजबूत पत्थरों का सुंदर भवन बन गया। देखते ही देखते महरी के भवन की जमीन हीरे जवाहरात उगलने लगी। ये सब गणेश जी की कृपा से हुआ था। जब महरी अपने घर वापस लौटी तो उसने देखा कि उसका घर घर नहीं बल्कि एक महल जैसा सुंदर भवन बन गया है। घर में एक से एक आधुनिक वस्तु रखी मिली। अपने घर का चप्पा चप्पा देख महरी की आंखें खुल गई। उसे विश्वास ही ना हुआ कि वह जहाँ खड़ी है वह उसी का घर है। मगर महरी समझ रही थी कि ये सब गणेश जी की कृपा से ही हुआ है। तभी गणेश जी उसके समक्ष आ गए और बोले, बालिके, अब तुम्हें अपना घर कैसा लगा? महरी बोली, बहुत प्यारा, बहुत सुंदर। महरी का स्वर प्रसन्नता से परिपूर्ण था। गणेश जी मंद मंद मुस्कुराए और बोले, कहने का यह मतलब नहीं है बालिके कि घर तुम्हें प्यारा लगा या नहीं। मैं तो यह जानना चाहता हूँ कि अब मेरे नाचने से यह घर टूटेगा तो नहीं। महरी बोली, कभी नहीं। अब आप खूब यहाँ नाचें, मुझे बिल्कुल भय ना रहेगा। गणेश जी ने खुश होकर कहा, ठीक है। महरी क्षण भर शांत रहकर बोली, मैं जानती हूँ भगवान जी, ये सब आपने मुझे प्रसन्न करने के लिए किया है। कहते कहते वह भावुक हो गई। गणेश जी बोले, यह तुम्हारा अधिकार था जो मैंने तुम्हें दे दिया। महरी अपने दिन फिरते देखकर बहुत प्रसन्न थी। उसने ठान लिया था कि अब वह सेठानी की कोठी में काम करने नहीं जाएगी। अगले दिन
अपने निश्चयानुसार मेहरी सेठानी की कोठी पर नहीं गई। वह अपने घर में ही रही। गणेश जी सारा दिन उसके घर में नाचते रहते थे। मेहरी के न आने पर सेठानी को दिक्कत हुई तो उसने अपना नौकर मेहरी के घर भेजा उसे बुलाने के लिए। जब नौकर मेहरी के घर पहुंचा तो उसने देखा कि मेहरी का घर बहुत सुंदर बन चुका है। उसमें बहुत सारे हीरे जवाहरात भरे हुए हैं। साथ ही नौकर ने वहां गणेश जी को भी नाचते हुए देखा। यह दृश्य देखकर वह वापस सेठानी के पास आया और बोला, सेठानी जी, मेहरी जो गणेश जी यहाँ से ले गई थी, उन्होंने मेहरी को माला माल कर दिया है। अब वो आपकी कोठी में काम कभी नहीं करेगी। नौकर ने मेहरी के घर में जो कुछ देखा वो सब आकर सेठानी को बता दिया। सारी बातें सुनकर सेठानी की समझ में आ गया। उसने कहा, मेहरी से कहना कि हमें उससे कुछ जरूरी बात करनी है, उसे अपने साथ ही लेकर वापस लौटना। नौकर बोला, जी अच्छा। इसी के साथ नौकर उल्टे कदम मेहरी के घर वापस लौट गया। फिर शीघ्र ही नौकर मेहरी को साथ लिए सेठानी के पास आया। सेठानी ने मेहरी से कहा, हमें वो गणेश जी की मूर्ति वापस चाहिए जो तुम यहाँ से ले गई थी। सेठानी के आदेश का पालन करना मेहरी ने अपना कर्तव्य मानते हुए कहा, जी अच्छा। इसी के साथ मेहरी वापस अपने घर आई और दुखी मन से गणेश जी की मूर्ति लाकर सेठानी को दे गई। सेठानी ने मूर्ति अपने कक्ष में रख दी। कुछ देर बाद गणेश जी ने वहां भी नाचना शुरू कर दिया। सेठानी ने भीतर झांक कर देखा कि गणेश जी नाच रहे हैं। वह बहुत प्रसन्न हुई। मन ही मन सोचने लगी कि अब उनकी कोठी में भी हीरे जवाहरात